25-25 करोड़ के स्मोक टावर हर 50-50 मीटर पे लगवा पाएंगे कि अब वो समय आ गया है। और ये बात मैं बिना राजनीतिक उससे कह रहा हूँ, ये वो समय आ गया है जहाँ मुझे लगता है सेंटर गवर्नमेंट को अब पर्यावरण के टॉपिक को अपने हाथ में लेना होगा। प्रवीण शंकर जी हैं मेरे साथ और मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली के बीजेपी से। दिल्ली के हालात सबको पता है, लगातार दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। लगभग कहीं 400, कहीं 500, कहीं 600 एक्वाई लेवल दर्ज किया जा रहा है, यानी कि हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि हालात कंट्रोल में नहीं है। कल आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। जितना भी काम दिल्ली में हो रहा था, बिल्डिंग से लेकर रोड, सब पे रोक लगा दी गई है और कंपनियों को बोल दिया गया है जो जैसे कि अगर कोई सड़क खुदी है तो वो काम छोड़ेंगे नहीं, उन्हीं का काम होगा कि वहाँ डस्ट ना उड़े, उसको कैसे रोका जाए। इसी को लेकर हम बात करते हैं प्रवीण शंकर जी से कि कैसे देखते हैं हालात काफ़ी ख़राब हैं दिल्ली के। देखिए, दिल्ली की स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई है। हम एक हेल्थ इमरजेंसी की स्टेट में आ गए हैं। मैं सच बताऊं, पिछले 15 मिनट से मैं लोगों से बात कर रहा हूं और धीरे धीरे गला चोक होने लगा। तो यह स्थिति सभी के साथ है, आपके साथ भी है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप माने या न माने, अकेले अरविंद केजरीवाल की है। सर, जैसा आपने बोला कि केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। कल यहाँ शहजाद पूनेवाला जी आए थे फॉग टावर के पास जहाँ हम खड़े हैं, कल वो यहाँ से बोले तो अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, ताला नहीं खोलने दे रही है, फाइल पास नहीं करी है, इस वजह से वहाँ ताला लगा हुआ है। देखिए, ये कितने सिंसियर हैं इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। 2020-21 जिस वर्ष में इन्होंने ये स्मोक टावर बनाया, इन्होंने इस स्मोक टावर की मेंटेनेंस के लिए अपने बजट में 3.25 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया। 2021-22 इन्होंने स्मोक टावर के लिए 2.25 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया। और 2022-23 जिस वर्ष में हम चल रहे हैं, इस वर्ष में इन्होंने केवल 40 लाख रुपए का इंतज़ाम किया इस स्मोक टावर के लिए। तो इनकी मंशा क्या थी? ये तो खुद ही इसको बंद करने वाले थे। ये दूसरों को किस बात का दोष देते हैं? मगर इन सब बातों से परे एक दूसरी बात है। कल गोपाल राय ने खुद कहा कि दिल्ली में जो ये वेदर खराबी है, इसके लिए 31% दिल्ली के लोकल रीजन्स और 69% पंजाब की, मतलब बाहर से जलने वाली पराली है। तो अगर बाहर से जलने वाली पराली 69% कारण है, तो आप 31% पे क्यों दिमाग अपना फिजूल में जाया कर रहे हो? आप अपने मुख्यमंत्री से कहो, जो पंजाब की भी सरकार के मुखिया हैं। नासा का डाटा कह रहा है कि परसों भी पंजाब में 1951 घटनाएं हुई पराली जलाने की और हरियाणा में 136। तो इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हरियाणा में भी जल रही हैं, हरियाणा की जलने की मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा, उनको भी रोका जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जैसा कि हमें पता है हर साल ये मौसम आता है और ये हालात पैदा होते हैं, इससे निपटने के लिए सरकार पहले से क्या तैयारियां करती है जो असफल हो जाती है? अभी हालांकि सर्दियां इतनी शुरू हुई नहीं है, फॉग आई नहीं है, जबकि ये हालात बने हुए, दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? बड़े लेवल पर बीमारियाँ इससे उत्पन्न होंगी। 500, 600, 300, 400 एक्वाई लेवल दर्ज किया जा रहा है हर मीटर के ऊपर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है, और ये बात मैं बिना राजनीतिक उससे कह रहा हूँ, ये वो समय आ गया है जहाँ मुझे लगता है सेंटर गवर्नमेंट को अब पर्यावरण के टॉपिक को अपने हाथ में लेना होगा। जिस तरह बहुत सारे अन्य मैटर्स हैं जो सेंटर के हाथ में हैं, या कम से कम दिल्ली का, जैसे दिल्ली में हम सब जानते हैं लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और सर्विसेज, 3 चीज़ें सेंटर के पास हैं। ऐसे ही मुझे लगता है पोल्यूशन भी सेंटर को अपने पास लेना होगा। और ये मैं राजनीतिक द्वेष से नहीं कह रहा, इसमें वाकई ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स हैं और उनका सल्यूशन अब तभी निकलेगा जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी या सेफ्टी के दृष्टिकोण से होम मिनिस्ट्री में जोनल कमीशंस होते हैं, तो ऐसे ही एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में भी अब जोनल कमीशंस बने और उन पर काम हो।
कल से दिल्ली में स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे और जगह जगह आम आदमी पार्टी सरकार अभियान चला रही है। रेड लाइट पे लोगों को खड़ा किया गया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई बहुत गंभीर चीज़ नहीं है। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ एक पुराना अनरिसर्च्ड वर्क है। जैसे ये अनरिसर्च्ड स्मोक टावर बना था, ऐसे ही अनरिसर्च्ड अनफाउंडेड एक तरीका है इंजन ऑन गाड़ी ऑफ। मतलब ये जो भी कुछ है, ये कोई बहुत कामयाब होने वाली चीज़ नहीं है। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, मैं इस फॉग टावर के बारे में आपसे समझना चाहूँगा कि इसकी क्या फ़ायदे हैं, इसको यहाँ क्यों लगाया गया और ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है, क्यों बंद पड़ा है अब तक? इतने करोड़ों की लागत से ये बना, लगभग 2 साल हो चुके हैं, इसका क्यों जनता को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है? जो पैसे लगे वो वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है, क्या है इसका? मैं आपसे इस बारे में कुछ जानूँ। देखिए, टाटा सर्विसेज ने इस पर कुछ दिन पहले एक अंग्रेज़ी के अखबार से बात करते हुए, क्योंकि इस स्टोरी को ब्रेक ही एक अंग्रेज़ी के अखबार ने किया था, उस अंग्रेज़ी के अखबार से बात करते हुए टाटा सर्विसेज के इंजीनियर्स ने कहा था इतनी खराबी है वो स्मोक टावर से स्टेडी नहीं हो सकती। तो बेसिक चीज़ ये है कि ये एक बिना रिसर्च के शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है, सिर्फ फ़ोटो छपवाने के लिए लाया गया था। और अब जिस दिन बंद हुआ, शायद आपने भी कवर किया होगा कि गोपाल राय ने बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि इसका तो रेडियस केवल 50 मीटर था वायु को साफ़ करने का। तो क्या हम दिल्ली वाले 25-25 करोड़ के स्मोक टावर हर 50-50 मीटर पे लगवा पाएंगे? नहीं लग सकते। इसलिए एक गंभीर स्टडी की ज़रूरत है। दिल्ली किनारे देखिए, जब इस सड़क पे गाड़ी जितनी बार चलती है उतनी बार ही धूल उड़ती है। इस धूल को रोकने के लिए काम करने की ज़रूरत है। अगर लोकल फैक्टर पे किसी पे भी काम करना है तो अब केजरीवाल जी कब जागेंगे ये तो उन्हें ही पता होगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये वही फॉग टावर है जहाँ पे कल शहजाद पुणे वाला आए थे, उन्होंने बताया था कि काफ़ी करोड़ों की लागत से इस स्मोक टावर को बनाया गया, लेकिन इसका यूज़लेस है, ये काफ़ी टाइम से ये बंद पड़ा है, इस पर ताला लगा दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि तस्वीरें दिखाएं और ये हालात देखें दिल्ली के, कितना गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली रिपोर्ट्स इस तरीके की आ रही हैं कि दिल्ली की हवा बड़े लेवल तक जहरीली हो चुकी है और इसमें सांस लेना तक भारी पड़ रहा है। बुरे हालात हैं दिल्ली के, दिल्ली हो चाहे NCR हो। और अब इस फॉग टावर को लेकर राजनीति भी चालू हो गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। अब हालात देखने वाले ये हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली जो गैस चैम्बर बन चुकी है उससे कैसे निपटेगी। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ।